Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 14. I am proud to be an Indian, and here we have done exercise A, B, C, D, and today I will discuss value based question which is given on page number 96. Okay, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन उसको आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी. यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसमें क्या लिखा है? द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ some great Indian personalities makes us feel proud. So यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी पर्सनैलिटी हैं, इंडियन पर्सनैलिटी, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है हमारी कंट्री के लिए और जिस पर हम क्या है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. मेंशन द नेम ऑफ 4 such Indian with their contribution to the world and the value that you learn in the space provided below. तो ऐसे ही हमें जो 4 पर्सनैलिटी है, इंडियन पर्सनैलिटी, उनका जो है नेम लिखना है, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है और जो वैल्यू हमने उनसे लर्न की है पर्सनैलिटी से उसको लिखना है. तो आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन बॉक्स दिया है और लिखा आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन. तो नेम ऑफ द पर्सनैलिटी, कंट्रीब्यूशन एंड वैल्यू यू लर्न. सो आई हैव डन दिस वर्क फॉर यू. सबसे पहले क्या है, हम लेंगे मदर टेरेसा. ओके, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? हेल्प पुअर. सो यू विल राइट दिस आंसर ऑन योर बुक. Mother Teresa, contribution helped poor, value you learned, compassion and charity. Okay, COMPASSION, compassion, comma charity, CHARITY, charity. Hope you have done it. Second personality is PT Usha. Athlete. Okay, she is athlete. ठीक है, इंडिया की तरफ से इन्होंने जो है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इंडिया की तरफ से दौड़ी थी. ठीक है, बहुत सारे जो नेशनल और इंटरनेशनल्स रेस कंपटीशन थे. और वैल्यू वी लर्न हार्ड वर्क. Next is Ruskin Bond. RUSKIN, Ruskin Bond, BOND, Ruskin Bond. And he is a writer. तो इन्होंने भी क्या है बहुत सी ऐसी बुक्स लिखी हैं जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है. वैल्यू यू लर्न डिवोशन, DEVOTION, डिवोशन. नेक्स्ट वन इज सचिन तेंदुलकर. तुम्हें पता ही है सचिन तेंदुलकर कौन है? ही इज़ अ क्रिकेटर. वैल्यू वी लर्न डिटर्मिनेशन, DETERMINATION, determination. So dear student, hope you have done it. Now I will discuss the next activity or work which is given on page number 97.
First, something to do. First question is 22 languages are mentioned in the Indian Constitution as official languages. 11 of them are mentioned below. तो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया भी था कि हमारे कितनी लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई है. कितनी है वो 22. ठीक है. और उसमें से जो है 11 नीचे दी गई है. फर्स्ट है आसामी, सेकेंड वन इज़ बंगाली, थर्ड इज़ डोगरी, फोर्थ इज़ गुजराती, फिफ्थ इज़ हिंदी, सिक्स्थ इज़ कन्नड़, सेवेंथ इज़ कश्मीरी, देन एट्थ वन इज़ कोंकणी, नाइन्थ इज़ मैथिली, टेंथ वन इज़ मलयालम एंड 11th वन इज़ मणिपुरी. ठीक है. तो यहाँ पर कितनी लैंग्वेज दी गई हैं? 11 लैंग्वेज इन्होंने हमें बता दी है. वैसे तो 22 है पर यहाँ पे 11 हमें बताई है लैंग्वेज जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई हुई है. ठीक है. राइट द नेम ऑफ एनी 5 मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. अब इसके अलावा हमें 5 और अभी हमने क्या पढ़ा है कि 22 है लेकिन 11 लिखी है. तो उसके अलावा ये बोल रहे जो 5 और जो लैंग्वेजेस है उनके नेम आपको लिखने हैं. तो आई हैव डन दिस. तो नेक्स्ट आप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पर? उड़िया, ORIY, उड़िया. नेक्स्ट वन इज तेलुगु, TELGU, तेलुगु. देन पंजाबी, PUNJABI, पंजाबी. नेक्स्ट वन इज हरियाणवी, HARYANAVI, हरियाणवी. एंड लास्ट वन इज़ तमिल. ठीक है. ये मैंने अपनी चॉइस से लिखी है. अगर आपको अपनी कोई ऐसी लैंग्वेज याद आ रही है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसको भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणवी, तमिल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पर क्या है? कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सिटी एरिया ऑफ इंडिया. यानी कि लार्जेस्ट सिटी बतानी है लेकिन एरिया वाइज किस जो स्टेट है, सॉरी सिटी नहीं स्टेट, उसका जो एरिया सबसे बड़ी जो एरिया वाइज कौन सी स्टेट है? तो वो क्या है? राजस्थान. तो पहले लिख देंगे राजस्थान. नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. ये भी एरिया वाइज बतानी है हमें. द स्मॉलेस्ट स्टेट जो इंडिया की कौन सी है? गोवा, GOA, गोवा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. 2 स्टेट्स हैविंग अ कॉमन कैपिटल. ऐसी 2 स्टेट जिनकी एक ही कैपिटल है. ठीक है. तो वो कौन सी है? कौन सी स्टेट है वो? पंजाब एंड हरियाणा. तो पंजाब और हरियाणा की कॉमन स्टेट क्या है? चंडीगढ़. PUNJAB, पंजाब, और हरियाणा HARYANA, हरियाणा. नेक्स्ट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया. वो लैंग्वेज लिखनी है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है. वो क्या है? हिंदी. Dear student, hope you have done it. Next question. Look at the map given on page 92. Write down the name of the states, union territory that your parents have visited.
तो आपको उन स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम लिखना है जहाँ पर आपकी पेरेंट्स घूमने गए हों कभी। सम रिलेटिव और फ्रेंड लिव इन, और ऐसी स्टेट जहाँ पर आपके रिलेटिव्स रहते हैं, उन 3 स्टेट के नाम में आप लिख देंगे। यू वुड लाइक टू विजिट, और कौन सी ऐसी 3 स्टेट है जहाँ पर आपको घूमना पसंद है, आप जाना पसंद करोगे, ठीक है। दिस वर्क यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्टिविटी। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब आपके पास क्या ब्लैंक स्पेस होगा, वहाँ पर आपको करना है ड्रॉ द एंड कलर द फॉलोइंग्स। जो हेडिंग दी गई है जैसे आर नेशनल फ्लैग, तो आपको जैसे कि यहाँ पे नेशनल फ्लैग की पिक्चर बनाई गई है, उसको कलर यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करके कलर करना है। फिर आर नेशनल एनिमल, ऐसी एनिमल की आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, और उसको कलर करना है। तो ऐसे ही नीचे और दिए गए हमारे पास नेशनल emblem, our national flower, our national bird. So this work you will do it by yourself. So, dear student, that's all for the day. Thank you and have a nice day.